Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about aggregate demand and aggregate supply. आज हम aggregate demand और aggregate supply के बारे में जानेंगे, जिनको हम AD और AS भी कहते हैं. So let's start. पर aggregate demand और aggregate supply के बारे में जानने से पहले दो और टर्म्स के बारे में जान लेते हैं. Exant and exposed. ठीक है, एग्जैंट एंड एक्सपोज्ड आपको कई बार ये टर्म सीखेंगे तो इनका मीनिंग देख लेते हैं. एग्जैंट EXANT इसका मतलब क्या होता है? प्लान्ड और एक्सपेक्टेड. इसका मतलब होता है प्लान्ड. जैसे एग्जैंट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट प्लान टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर. ये प्लान किया जा रहा है कि इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो पहले ही प्लान बनाया जाता है. कोई चीज एक्चुअल में होने से पहले उसका प्लान बनाते हैं. तो एग्जैंट का मतलब होता है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड की उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी. तो ये प्लानिंग है. ठीक है, प्लान को कहते हैं एग्जैंट. जैसे कि आप अपना स्टडी टेबल बनाते हो ना, प्लान करते हो कि आज क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट, तो वो हो गया प्लान्ड. एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल. एग्जाम्पल, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रेट, कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया. जो प्लान बनाया था कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इस साल, वो था एग्जैक्ट प्लान. और एक्सपोज मतलब एक्चुअल में असलियत में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, वो है एक्सपोज. जो एक्चुअल में होता है रियल में, और एक्सएंट मतलब प्लान्ड. ठीक है, जैसे आपने स्टडी टेबल बनाया कि दिन का क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो हो गया एग्जाम. और एक्चुअली आपने कितने पढ़े, वो हो गया exposed. So exposed is actual, examined is planned or expected. चलिए अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services that all the sectors of the economy taken together are planning to buy at a given level of income during a given period of time. सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मिलके, जिसमें सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गए, बिजनेसेस भी आ गए. ठीक है, तो सारे जो सेक्टर हैं इकोनॉमी में, वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो गुड्स और सर्विस खरीदना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. अब यहाँ पे देखो, ये प्लानिंग टू बाय है. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल द सेक्टर्स टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय. तो एग्रीगेट डिमांड एक प्लान किया जा रहा है कि सारे सेक्टर इकोनॉमी के मिलके, चाहे वो हाउस होल्ड हो, गवर्नमेंट हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, या फिर बिजनेस हो जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना, तो वो सारे मिलकर गुड्स और सर्विस जो खरीदना चाहते हैं एक टाइम पीरियड पे, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द total expenditure that all the sectors of the economy are willing to incur during a given period of time. एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के. मतलब जब सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो एक टाइम पीरियड पे, तो उस पर उसका एक्सपेंडिचर भी होगा. कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदेगा, आप कोई भी गुड्स खरीदोगे तो उसमें खर्चा होगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा. इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के. आपकी जितनी डिमांड होगी उतना आपका एक्सपेंडिचर होगा, उतना खर्चा होगा. तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो ये एग्जाम टैक्स मोस्टली एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं, जो सेक्टर सारे इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं कि इस लेवल पे इस टाइम पीरियड में कितने गुड्स और सर्विस खरीदेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू लगाई जा रही है. ठीक है, तो ये प्लान है, प्लान कंसेप्ट है, प्लान एक्सपेंडिचर है. अब एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है? अभी हमने देखा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है. सो एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स. जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में, तब भी यही कंपोनेंट्स थे. तो वही कंपोनेंट्स हैं कि हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ही इक्वल होते हैं. जिसके जितना डिमांड होगा उतना उसका खर्चा होगा. तो जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे ना नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में, वही कंपोनेंट इसके होंगे
एग्रीगेट डिमांड। पर देख लेते हैं इनको डिटेल में। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर means the planned expenditure on final goods and services by households during a given period of time। जो households हैं, जो घर हैं, उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उनका वो गुड्स और सर्विसेज का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो घरों का खर्चा होता है उनके गुड्स और सर्विसेज पे टाइम पीरियड में, वो हो गया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की प्लान्ड एक्सपेंडिचर है सब, प्लान्ड है कंसेप्ट्स। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? It is the planned expenditure on new capital goods by producers during a given period of time। एक टाइम पीरियड पे जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स हम कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स हो गए जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल गुड्स पे प्रोड्यूसर्स का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जैसे मशीनरी पे, बिल्डिंग्स पे, इक्विपमेंट पे, इन्वेंट्री पे, ये सब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो फर्म्स का एक्सपेंडिचर है, प्रोड्यूसर्स का एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कैपिटल बिजनेस एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग। एक एक्सपेंडिचर हो गया इनका फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? फिक्स कैपिटल बिजनेस एसेट जो लंबे समय तक चलता है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी एक बार ले ली तो लंबे समय तक चलेंगे, तो वो होता है उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक टाइप ये है। फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो स्टॉक पे उनका एक्सपेंडिचर होता है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन पे जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, कुछ बिल्डिंग बनवा रहे हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला हो गया फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस एसेट पे उनका जो खर्चा हुआ, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग जो लंबे समय तक चलने वाले एसेट हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक पे जो एक्सपेंडिचर हो गया बिजनेसेस का, और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी आती है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पीपल। अब गवर्नमेंट जो लोगों को फ्री सर्विसेज देती है, जैसे हॉस्पिटल्स, रोड्स, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करती है, तो उस पर सरकार का भी जो खर्चा आता है, तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पीपल, जो लोगों को जनता की सेवा में जो सरकार का खर्चा आता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में लोगों को, वो हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जनरल गवर्नमेंट इंक्लूड, फ्री सर्विसेज में क्या क्या आता है जो सरकार गवर्नमेंट देती है? सर्विसेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन। ठीक है, आपको जो डिफेंस में जो सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देती है, हेल्थ सर्विस, रोड्स, हाईवेज जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट कराए हैं, तो उन सब में गवर्नमेंट का तो एक्सपेंडिचर आया, उनका खर्चा हुआ, तो वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जनता को जो गवर्नमेंट का, सरकार का खर्चा होता है, वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स का, फर्म का खर्चा आता है कैपिटल गुड्स में, जिससे वो और गुड्स बनाएंगे। और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर, घरों का एक्सपेंडिचर होता है जो। अब आए नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ माइनस इंपोर्ट, ये बचा हुआ कितना एक्सपोर्ट है। देखते हैं इसका मीनिंग। इज द प्लान्ड नेट एक्सपेंडिचर बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो बाहर किसी दूसरे देश में भेज रहा है, दूसरे देशों में, और इम्पोर्ट कुछ दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, एब्रॉड का, कितना खर्चा आया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर उन्होंने 1000 का एक्सपोर्ट किया, 1000 का एक्सपोर्ट किया और 800 का इंपोर्ट किया, 800 इंपोर्ट किया, तो आंसर हो जाएगा 200, मतलब नेट एक्सपोर्ट हो गया 200। मतलब नेट जो एक्सपेंडिचर आया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, बाकी देशों का, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे
जो इंडिया में प्रोड्यूस हुए थे, तो वो हो जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इन सबको अगर आप जोड़ दोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बता देते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी भी बोलते हैं, ठीक है, सी से इसको डिनोट किया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई बोलते हैं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, जी, जी फॉर गवर्नमेंट। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स को एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं, या फिर एनएक्स से भी इसको डिनोट किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट्स। अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब इन सबको आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। तो हमने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इन सबको जोड़ दिया तो आ गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम मानते हैं कि सिर्फ फार्म्स और हाउस होल्ड है। जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो देखा था कि हम सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी हमने एज्यूम की थी, कि एक जगह फर्म्स है, बिजनेसेस हैं, और एक जगह है हाउस होल्ड। ये सिर्फ दो ही सेक्टर हैं इकोनॉमी में। वहाँ पे हमने गवर्नमेंट को और